जिंदाबाद 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 मोदी जी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद मोदी योगी जिंदाबाद मोदी योगी जिंदाबाद मोदी योगी जिंदाबाद मोदी 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 दोनों हाथ उठाते जय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, योगी 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 जय श्री राम। अबकी बार जय श्री राम। हम सभी के मार्गदर्शन जिले की जय श्री राम। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। हम जा रहे थे कैमरा के आगे आप सब लोग सुबह से इस अपनी भूख में इंतजार कर रहे थे। ऐसे प्रदेश के उपलब्धि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक बहुत सारे उपस्थित बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत प्रताप वर्मा जी के लिए आपकी जो जालौन की लोकसभा है, जो भारत सरकार में हमारे संगठन राज्य मंत्री है और योगी जी ने उत्तर दिया है। आज जालौन और बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बीडा का गठन करके 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके बुंदेलखंड को नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की 7 तारीख को आपको मतदान करना है। एक बूथ में अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दबाव प्रभाव वाले क्षेत्र में जाकर के भानु वर्मा बन करके योगी आदित्यनाथ बन करके मोदी बन करके अपने अपने बूथ में एक वोट कमल को गिरा देना और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपने इस लोकसभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोकसभा भारी मतों से जीत करके जो कमल का माला मानी मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी भारत माता की। आज जालौन बरौठा भोगनीपुर के इस लोकसभा चुनाव के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस जिले के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, विधायक गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, जवाहर राजपूत जी, एमएलसी श्रीमती रमन रंजन जी, जिला पंचायत घनश्याम भारी मतों से जीत करके जो कमल का माला मानी मोदी जी के गले में पड़ेगा उसने जालौन लोकसभा के भी कार्यकर्ता अपनी सहभागिता दे करके कमल खिलाने का काम करेंगे। बताइए कमल खिलाएंगे। जिनकी गर्माई उपस्थिति जनता में जान भूल देती है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाकर विकास और कानून व्यवस्था को संपूर्ण भारत में नई पहचान दी है, ऐसे भगवान राम के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बड़ी विनम्रता के साथ राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी
सुहेलदेव राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, हमारे माननीय विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद जालौन संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अपने हस्तशिल्प के लिए और मेहनतकश अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे बताया गया कि पिछले 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने जो अपना स्नेह दिखाया है, इसके लिए आप सभी उड़ई वासियों का, जालौन वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा जालौन डिस्ट्रिक्ट कालपी के कागज के लिए और जालौन के मटर के लिए विख्यात है और वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के आधार पर आज ये दोनों चीजें वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर रही हैं। इसलिए मुझे जब यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी तो बहनों और भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि में आपके बीच में हूं। बुंदेलखंड की शुरुआत, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जालौन। और बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड क्या था? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूटा खसोटा था। इस क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेलने का काम किया था, यहाँ के विकास को बाधित किया था, जिसका दुष्परिणाम था नौजवान पलायन कर रहा था, किसान, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 10 वर्ष में हमारा बुंदेलखंड, आज बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात के साथ साथ 4
समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी विकास कराया है। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। हेलो भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा है चुनाव में तो ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले पाकिस्तान का राज अपनाने खड़े हैं। गांव गरीब और किसान नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा अपराधी हुआ है, पकड़ को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ये जो रामद्रोही है, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में आतंकी विस्फोट होते थे ना। आप सोचो 2005 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना। और उसके बाद संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। जब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ, तब भी इन दोनों की सरकार थी। और बहनों भाइयों, जब राम भक्तों पर गोली चली थी अयोध्या में, जब राम भक्तों पर गोली चली थी अयोध्या में, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर रहा है। आज आप देखते होंगे, पहले जो आतंकी विस्फोट होते थे ना, पाकिस्तान पे हम कहते थे, ये भानु प्रताप वर्मा और मैं दोनों सांसद थे, और तब भी हम बोलते थे कि भाई ये विस्फोट हो रहे रोको। तो कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार से है। यही बात कहते थे, यानी पाकिस्तान प्रस्ताववादी है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज मोदी जी का शासन है। अब कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। ये परिवर्तन है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो भारत का
सकते पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं पाकिस्तान का नाक काटने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख का कटोरा लेकर के तुम भी वहां पर जाकर के भारत को क्यों पराजित करना चाहते हो। और इसीलिए मैं आपसे कहने को आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये तो परिवर्तन आपको देखने को मिला है। आज बुंदेलखंड हमारा बदल गया है, ये परिवर्तन पूरे देश के अंदर है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब तो हमारे बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाला हथियार भारत की सुरक्षा में एक अवैध दुर्ग बनकर के भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन चुकी है। बुंदेलखंड के एक एक उत्पाद को पहचान मिल रही है। काल्पी का कागज हो या जालौन का मटर, ये दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहनों और भाइयों, ये सब तो मोदी जी ने किया ही, लेकिन आज आपके लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी है। कांग्रेस को इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में राम लला को विराजमान करा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए श्रेय आपको भी, ये श्रेय आपको भी। बहनों और भाइयों, आने वाली पीढ़ी को तो आप बता ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ भाई साहब आप इस लोक के बाद जब परलोक में जाना होगा, वहां अपने पूर्वजों को ही बताएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम लोग आए हैं। जो आस आपकी थी कि अयोध्या में हमारे राम लला विराजमान हो जाए, जिसके लिए बड़े लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया था, उस संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भी शरण दीजिए, पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, कलाकारों के लिए है, हस्तशिल्पियों के लिए है, समाज के हर एक तबके के लिए है। और इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों को हड़पने का काम किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेल लगाने का काम किया था, जिन लोगों ने आपके विकास को बाधित किया था, जिन लोगों ने आगे नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, आपके वोट की चोट इन लोगों की जमानत जब्त कराएं, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया है। गलती होगी, 20 मई को चुनाव होना है। बहनों और भाइयों, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ आए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे। वे क्या बोल रहे थे उनको स्वयं ही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं, उनको स्वयं ही पता नहीं था। भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री
किस प्रकार का शिष्टाचार होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि वहां की परंपरा हमेशा से रही है कि बड़ों को जबरदस्ती कुर्सी से उतार करके बाहर कर दो। इसीलिए तो ये माफियाओं के हवाले बुंदेलखंड को करने वाले लोग हैं। जवाहर राजपूत से पूछो ना, ये हमारा जवाहर राजपूत तो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। और बहनों भाइयों, माफियाओं को लोग प्यार करते हैं। जो माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते होंगे, वे कैसे भानु प्रताप को सम्मान दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। और दूसरा मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहाँ मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है। ये वो दुर्जनों के साथ रहते हैं और दुर्जनों को अपने गले का हार बना करके उन माफियाओं के मातम मौल के लिए, उनके घर में मातम मनाने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे अपील होगी, 20 मई को विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपनी है। सौंपना है ना? सौंपना है ना? सौंपेंगे, लेकिन इसमें 2 कार्य करने होंगे। करेंगे? पक्का वायदा? तो पहला काम है, आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा, बोलना होगा, बोलेंगे। और दूसरा, चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर कोई और काम। पहले मतदान और हर व्यक्ति कम से कम 2 परिवारों का वोट पोल करवाने में योगदान देगा। करेंगे? करेंगे? से भानु प्रताप वर्मा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। यहाँ पे सपा बसपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएंगे। आपने वायदा किया है मेरे सामने। तो चुनाव जीतने के बाद फिर मैं भानु वर्मा के साथ और यहाँ के विधायकों के साथ फिर आऊंगा मैं यहाँ पे। सही बात है ना? फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। जिले के अध्यक्ष उर्मिला जी को आह्वान व्यक्त करते हुए समाज को समापन करें। उर्मिला जी। भारत माता की, भारत। मैं जनपद जालौन की तरफ से और इस विद्यालय नगरी की, विश्वविद्यालय नगरी की ओरी नगरी से मैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। दोनों हाथ उठाकर उनको संकल्प करें कि ये जनपद जालौन 45 जालौन बड़ा लोग का भोजपुर की सीट हर हाल में हम 5 लाख मतों से अधिक से जिताकर भेजेंगे। आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी को और इसी सबों के साथ में इस मंच का सम्मान करते हुए इस सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करते हुए